हम अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं तो जो अश्विनी नक्षत्र है यह मेष राशि के प्रथम चरण में आता है। अश्विनी नक्षत्र को देखा जाए तो कुछ लोग अश्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इनकी उत्पत्ति हुई थी वह घोड़ी से ये पैदा हुए थे। और ये जो घोड़ी जब आप सुनेंगे तो ये वही होती है जो सूर्य की जो पत्नी थी, जब उन्होंने अपने आप को जो है घोड़ी के रूप में परिवर्तन कर लिया था क्योंकि सूर्य का जो इतना अधिक ताप था, जिस ताप को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह अपनी प्रतिलिपि छाया को जो थी वो छोड़ के चली गई थी। तो बाद में जब सारी कहानी फिर आपको पता है तो सूर्य और उनकी जो पत्नी है उनके मिलन से फिर ये जो है इनकी उत्पत्ति हुई। तो जब अश्विनी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अश्विनी नक्षत्र है इसके जो स्वामी हो जाते हैं वह केतु हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है जो अश्विनी नक्षत्र जो है वो मेष राशि में पड़ता है। मेष राशि के जो स्वामी है वह मंगल होते हैं, और मंगल अगर देखा जाए तो स्वयं ये सूर्य के ही पुत्र होते हैं। तो इसीलिए कुछ वत केतु कहा जाता है, क्योंकि केतु अश्विनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं और कुछ का मतलब होता है मंगल। और यहाँ पर जो अश्विनी नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं केतु क्योंकि मोक्ष के कारक हो जाते हैं। और जिन भी लोगों का जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो कह सकती हूँ मैं, आंखें बंद करके आप ये कह सकते हैं कि अगर इस बच्चे की बाकी ग्रहों की कंडीशन अगर बहुत अच्छी हुई तो यकीन मानिए ये बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा सर्जन तक बन सकता है। और अश्विनी नक्षत्र का जो चरण आते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट का जो होता है वह मेष राशि में ही आते हैं, और इसके 4 चरण मेष राशि में ही पड़ते हैं। अश्विनी नक्षत्र में देखा जाए तो कुल मिला के 2 और 3 तारे इसके अंतर्गत आते हैं। और इस नक्षत्र को जो है त्रियक मुख वाला नक्षत्र कहा जाता है। कई लोग जो हैं जिनको जानवरों का चिकित्सा पसंद है, जानवर पसंद है, तो वो इस प्रकार के डॉक्टर भी बनना चाहे तो आप बन सकते हैं। अश्विनी अर्थात जो होता है जो घोड़ा है, और घोड़े के जो है एक नहीं बल्कि 2-2 मुख निकले हुए हैं। अगर हुआ तो मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी तो आप देख सकते हैं। और ये जो जुड़वा है ये दोनों ही देवता है, और ये दोनों ही जो है कहीं ना कहीं देवों के डॉक्टर माने जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग अगर डॉक्टर बनते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। और केतु क्योंकि जो है केतु को अगर आप देखेंगे तो काटने वाला कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर ये सर्जन बनते हैं तो ये बहुत एक्सपर्ट सर्जन बन जाते हैं। फिर आप किसी भी चाहे आप जो है न्यूरोलॉजी के सर्जन बन सकते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य का भी प्रभाव आपके अंदर होता है, मंगल का भी प्रभाव आपके अंदर होता है, और इनके अंदर जो है गर्मी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि गुस्सा अगर जो होता है तो इन लोगों के अंदर जो गुस्से की जो भरमार भी आप कह सकते हैं तो कम नहीं होती है। ऐसे इनकी जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ होता है इन लोगों की जो कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। तो जो सर्वप्रथम विशेषता होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे जो है वैद्य बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, इवन आप चाहें तो योग स्पेशलिस्ट भी, सेक्स स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हैं। ऐसे जब हम कृतिका नक्षत्र की बात करते हैं तो कृतिका नक्षत्र क्योंकि इसके जो स्वामी होते हैं वह सूर्य देव होते हैं, और सूर्य का प्रचंड सबको पता है कितने तेज वाले हैं। और कृतिका नक्षत्र जब मंगल की राशि में आता है तो मंगल स्वयं सूर्य के ही पुत्र हैं, तो मंगल में भी अग्नि है, सूर्य में भी अग्नि है। इसीलिए इस नक्षत्र के जितने भी लोग होते हैं इनके अंदर जो है एग्रेशन की भावना बहुत अधिक होती है। दूसरा, क्योंकि मंगल की जो राशि में अंतर्गत आ जाता है तो ऐसे लोग कट्टर किस्म के होते हैं, यानी कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों ने एक बार जो ठान लिया उस चीज को ये करके ही मानते हैं, फिर वो चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो। ऐसे लोगों को समझाने में थोड़ा ना मुश्किल बहुत अधिक हो जाती है, गुस्सा बहुत जल्दी ऐसे लोगों को देखने को मिलता है। और अगर इनकी शारीरिक विशेषताएं देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह, अगर आपने रेजर देखा होगा या उस तरह जो आपने देखा होगा जिससे नाई लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो जो उस तरह की जो धार होती है उस प्रकार का जो शेप होता है उस तरह के ये लोग होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से तेज और तलवार टाइप के आप कह सकते हैं। तो उस तरह की तरह ये शार्प फीचर्स वाले और शार्प लोग होते हैं। अगर इसके अंदर स्टार्स के बारे में कैलकुलेशन की जाए तो कुल मिलाकर के 6 जो तारे हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो दिशा होती है, यानी जो भी ये नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र है, ये अधोमुखी नक्षत्र होता है। यहाँ पे अधोमुखी नक्षत्र का मतलब होता है इनका जो मुख है वह नीचे की तरफ होता है। अग्नि देवता जो है वो इनके स्वामी बन जाते हैं। प्रमुख विशेषताएं अगर मैं इनके बारे में कहूँ तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो जातक होते हैं कड़वा बोलने वाले होते हैं, कटु बोलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे कटु बोलने का अर्थ यह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनको ये मतलब नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, यस इनके मुंह में जो आता है ये बोल देते हैं। ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूसरों लोगों की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, ये इनको बहुत पसंद होता है। अक्सर आपने देखा होगा कई बार कोई ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं जहाँ पे लोगों को क्रिटिज्म
का जो है सामना करना पड़ता है, क्रिटिसाइज करते हैं लोग। तो इस प्रकार का जो है कहीं ना कहीं लोगों के बारे में आलोचना करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देना, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तथ्य रखे जाते हैं, फिर जाके ये उनकी आलोचना, ऐसे लोगों में आलोचना करने की आदत होती ही है। लेकिन बाकी ग्रहों की सिचुएशन अगर ठीक नहीं हो तो ये हर चीज़ में कंप्लेंट करने वाले बन जाते हैं। इनकी अगर इच्छा शक्ति देखी जाए तो दृढ़, कॉन्फिडेंट वाले होते हैं, जो ये सोचते हैं उसको करने की कोशिश अवश्य करते हैं। इसीलिए क्योंकि मंगल में आते हैं तो ऐसे लोगों को जो है लड़ाई झगड़ों में, फील्ड में भेजना, लाइक जैसे आर्मी में अगर आप लोग काम करते हैं या फिर पुलिस वगैरह में काम करते हैं तो इस प्रकार का काम करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है सात्विकता भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज करना, हर कोई व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना इतना आसान काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो सच्चाई होती है और उस सच्चाई के द्वारा ही सामने वाले को उसका आईना अवश्य दिखाती है। कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छे से जानते हैं और लोगों की हेल्प करना ये अनजान लोगों पे, क्योंकि अग्रेशन है, मंगल इसके अंदर भी है, तो इसीलिए ये लोग जो है लोगों की मदद करने के लिए भी कभी जो है सोचते नहीं है कि मैं इसको जानता भी हूँ या नहीं जानता हूँ। ये हेल्पिंग नेचर वाले भी होते हैं। हाँ, लेकिन